नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील सर फ्रॉम लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। साथ ही साथ विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों के शिक्षण कार्य व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाती हैं। अतः वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें और लाइक बटन दबाना न भूलें। उस साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन नए नए वीडियो तुरंत प्राप्त हों। चलिए आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें आपका पार्ट रहेगा फिजिक्स का, जिसमें चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण आपके इससे क्वेश्चन उठने वाले हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा चालक के विभवांतर व धारा में संबंध लिखिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ओम का नियम क्या है, परिपथ आरेख बनाकर सत्यापित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा नंबर। तीसरा है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता से क्या तात्पर्य है, सूत्र व मात्रक लिखिए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका वैद्युत परिपथ में व्यय सामर्थ्य से क्या अभिप्राय है, इसका मात्रक लिखिए। यदि परिपथ में भी वोल्ट विभवांतर पर आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो तो सामर्थ्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि शक्ति या सामर्थ्य एक ही चीज है दोस्तों, जिसका मात्रक आपका वाट होता है। आप ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से इसे देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 किलोवाट घंटा से क्या अर्थ है, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। जिसमें सूत्र आपका बनता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसी तरह श्रेणी क्रम भी होता है, जिसका सूत्र होता है R = R1 + R2 + R3। देखिए दोस्तों, इस पे सवाल भी बनते हैं, आप सवाल का प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। किसी एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2a हो जाएगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन दोस्तों, R = ρL/a, ये फार्मूला आपका प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध के टर्म में होता है, उससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देख रहे हैं आप निम्न परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर लगा हुआ देख रहे हैं, ये दो प्रतिरोधों के बीच में है, इसका पाठ्यांक बताना है। पाठ्यांक अमीटर का मतलब होता है विद्युत धारा आपको बतानी है कितनी प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि जो आपका परिपथ है इसमें कुछ श्रेणी क्रम कुछ समांतर क्रम में आपके प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध आप निकाल लेंगे। तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसकी गणना आप कर लेंगे। ठीक है ना, किससे I = V/R आपका सूत्र होता है। अब देखिए दोस्तों, चूंकि 3 ओम 3 में यहाँ पे जो धारा यहाँ से निकलती है वो धारा दो हिस्सों में बढ़ जा रही है। तो यहाँ 3 3 6 श्रेणी क्रम में इसमें धारा और इसमें धारा अलग अलग हो जाएगी। अगर इसमें I1 मानते हैं इसमें I2। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप धारा का गणना कर लेंगे, तब जाके आपका आंसर मिलेगा। क्योंकि अगर पूरे परिपथ का धारा निकालते हैं तो आपको वो आंसर सही नहीं होगा, इसलिए पहले संपूर्ण धारा निकालिए, फिर 6 ओम में कितनी बही, 4 ओम में कितनी बही, इस तरह से आप धारा का मान निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकालते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, हम इसको जरूर बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रतिरोध क्या है, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये आपके थे कुछ विद्युत धारा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन में भी देखे जाते हैं और छोटे क्वेश्चन में भी देखे जाते हैं। अब आते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो क्या होता है दोस्तों, तो -1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, चूंकि ऋण आवेश। इसी तरह एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो बस यहाँ प्लस बन जाएगा आपका। ठीक है ना, प्लस हो जाता है प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर माइनस। एम्पियर सेकंड मात्रक है, तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है दोस्तों, वैद्युत आवेश का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो किसके कारण होती है। ऑप्शन 4 आ रहेंगे आपके, जिसमें से ऑप्शन आपका जो सही होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। विभवांतर का मात्रक है तो वोल्ट मीटर होता है। प्रतिरोध का मात्रक है तो प्रतिरोध के मात्रक ओम भी होते हैं और वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है।
विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है तो क्या होता है, ओम मीटर। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है दोस्तों, इसका ऑप्शन सही रहेगा, बढ़ता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य है तो किसके तुल्य है दोस्तों, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के तुल्य होता है। किलोवाट घंटा मात्रक है तो किसका मात्रक है, ऊर्जा का। एक अश्व शक्ति होती है तो 746 वाट के होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक माइक्रो कूलाम विद्युत धारा का मान कितना होता है, तो ऑप्शन आपका सही है 10⁻6 एम्पियर। और क्वेश्चन नंबर 12 है, एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, इसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। तो Q बराबर यानी I बराबर क्यू बाई टी से आप फार्मूले से जब लगाएंगे, इसको हल करेंगे तो आएगा आपका आंसर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है ना, चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अतः आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।